हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी से उर्दू तर्जुमा यानी हिंदी से उर्दू अनुवाद का ये प्रैक्टिस सेशन, जिसका ये नवा भाग है या नवा पार्ट है। इस बेहद खूबसूरत ख्याल के साथ कि प्रैक्टिस इज़ द रिहर्सल ऑफ सक्सेस, यानी मशक कामयाबी की रिहर्सल है या अभ्यास सफलता का पूर्वाभ्यास है। आज का हमारा एजेंडा, इस वीडियो में हम हिंदी में एक सरकारी मकतूब का नमूना देखेंगे, यानी ऑफिशियल पत्र का, लेटर का एक नमूना देखेंगे। सरकारी मकतूब या ऑफिशियल लेटर की ड्राफ्टिंग के सिलसिले में बुनियादी बातें जानेंगे। नंबर 3 में हिंदी मकतूब में मुस्तामल हिंदी अल्फाज का उर्दू और अंग्रेज़ी मुतबादिल जानेंगे। फिर हिंदी ख़त या मकतूब या लेटर का उर्दू में तर्जुमा करेंगे और आखिर में तर्जुमा निगारी के फ़न में कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, इस पर भी बहस करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने ये ख़त अभी किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी देखा हो। ये बिहार पुलिस मुख्यालय आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग के द्वारा जारी किया गया एक लेटर है। एक क्विक रीडिंग हम इसकी कर लेते हैं पहले। प्रेषक यानी भेजने वाला, सेंडर, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना। सेवा में यानी बखिदमत, जिसको भेजा गया है, सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक ऑब्लिक पुलिस अधीक्षक बिहार। सूचनार्थ यानी बराए इत्तला, सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक बिहार और सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक बिहार। विषय यानी मौजू, मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में कमी होने की आशंका के मद्देनजर सतर्कता बरतने के संबंध में। महाशय, जनाब आली, विदित हो कि वर्तमान समय में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में चल रहे युद्ध एवं तनावपूर्ण स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या है। ऐसी स्थिति में राज्य में भी एलपीजी गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति में कमी उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिस्थिति को देखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि विभिन्न गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होने या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गैस सिलेंडर अथवा पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओके। अतः अनुरोध है कि अपने अपने जिलों में इस संबंध में सतत निगरानी रखते हुए गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों के आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समुचित व्यवस्था करें। साथ ही जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर विशेष नजर रखते हुए नियमानुकूल कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकता अनुसार जन सामान्य को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था भी की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह की स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना। यह प्रतिलिपि है जो इनको भेजी गई है। जैसा कि आपको पता है कि आपके निसाब का एक हिस्सा मकतूब निगारी भी है, तो आप देख सकते हैं इस खत, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी खत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा जो होता है वो जनरली इब्तदा कहलाता है, या फिर आप उसको इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के भाग में आप देखते हैं कि यहाँ विभाग का नाम है, प्रेषक जो भेजने वाला है, किसको भेजा गया है और क्या मौजू है।
और जो अलक़ाब होते हैं महाशय या जनाब आली वग़ैरह होता है। और जो दूसरा भाग होता है उसका जो जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो दूसरा हिस्सा यानी मेन बॉडी कहलाता है। और जो इसका तीसरा हिस्सा होता है वो इसका जो लास्ट पार्ट होता है तो उसमें जनरली लोग अपने बारे में लिखते हैं। जैसे मुखलिस, आपका शागिर्द वग़ैरह हम लोग लिखते हैं या फिर विश्वास भाजन। तो ये एक ड्राफ्ट है सरकारी ख़त का, आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि ख़त की 2 किस्में हैं। एक एक ख़त वो है जो रस्मी ख़त कहलाता है यानी फॉर्मल लेटर, और दूसरा जो होता है वो गैर रस्मी ख़त है, इनफॉर्मल लेटर। यानी औपचारिक, अनौपचारिक। ठीक। रस्मी ख़त में दरअसल उन ख़ुतूत का शुमार होता है जो किसी सरकारी दफ़ातर या कोई सरकारी आदेश के लिए लिखा जाता है या किसी सरकारी काम के लिए हम दफ़्तरों में देते हैं। और गैर रस्मी ख़त वो ख़त होता है जो हम अपने दोस्त को, रिश्तेदार को लिखते हैं। इस ख़त में ऐसे कई अल्फ़ाज़ हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ इसको साझा करूँ, आपके साथ इसको शेयर करूँ। और एक ख़त को हम हिंदी ख़त को उर्दू में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे उसका तर्जुमा कर सकते हैं, मैं आपके सामने उसको पेश करूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस ख़त में यूज़ होने वाले अल्फ़ाज़ को देख लेते हैं और उसकी अंग्रेज़ी और उर्दू मुतबादिल जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये शर्म, शर्म और सिवाएँ ऊपर ही लिखा है। शर्म को अंग्रेज़ी में लेबर और उर्दू में मज़दूर या मेहनत कहते हैं। मुख्यालय, हेडक्वार्टर, उर्दू में भी जनरली हेडक्वार्टर ही इस्तेमाल होता है। आसूचना, आसूचना के माने इन्फॉर्मेशन भी होते हैं, लेकिन एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में इसको इंटेलिजेंस यानी गुप्त जानकारी या खुफिया जानकारी वगैरह भी होती है। तो इस ख़त में या इस लेटर में ये जो विभाग है आसूचना एवं सुरक्षा प्रभाग, ये दरअसल इंटेलिजेंस से के माने में ही है। सुरक्षा, सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी, सलामती। प्रभाग, भाग से ही बना है, इसको डिवीज़न या डिपार्टमेंट बोलते हैं। किसी विभाग का अंग, डिवीज़न या महकमा। प्रेषक, प्रेषक सेंडर भेजने वाला, मुरसिल। और एक होता है प्रेषित, जिसको भेजा जाए यानी रिसीवर। पुलिस उप महानिरीक्षक, अंग्रेजी इसकी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। उर्दू में भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। विशेष शाखा, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल ब्रांच। सेवा में, सेवा के लिए अंग्रेजी में टू लिखते हैं या फिर उनको इन द सर्विस ऑफ, जनरली टू का ही इस्तेमाल होता है, और उर्दू में बखिदमत। और जिलाधिकारी, ये जिला पदाधिकारी का मुखफ़्फ़फ है, उसका शॉर्ट है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट। वरीय पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट को बोलते हैं। वरीय सीनियर पुलिस, पुलिस सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उर्दू में भी सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर, आयुक्त कमिश्नर को बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर। कि हर डिवीज़न में, जैसे कि बिहार को 9 डिवीज़न में बांटा गया है, तो हर डिवीज़न के लिए एक कमिश्नर मुकर्रर है, तो उसकी हिंदी कमिश्नर की आयुक्त होती है। क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, क्षेत्रीय रीजनल, निरीक्षक इंस्पेक्टर को बोलते हैं, और महा को लगा के जनरल यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। रीजनल इलाकाई आईजीपी यानी रीजनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस उप महानिरीक्षक, उप अगर किसी वर्ड से पहले आ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका मतलब डिप्यूटी है। और महानिरीक्षक जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल, निरीक्षक जैसे हम जानते हैं कि इंस्पेक्टर के माने हैं, और महा जनरल, तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। विषय, सब्जेक्ट या मौजू, मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट या मशरिक़ वस्ता। पदार्थ,
पदार्थ की अंग्रेजी मैटर, मादा शय या चीज, आपूर्ति सप्लाई, फराहमी सप्लाई, रसद, आशंका फियर, अप्रीहेंशन, अंदेशा खदशा या डर, सतर्कता अलर्टनेस, कॉशन एहतियात या चौकसी। विदित हो, जब आप किसी हिंदी खत को पढ़ेंगे और कई खत को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ विदित हो उसमें इस्तेमाल होता है। तो विदित बिनोन मालूम हो कि, या जाहिर है कि जो चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, मालूम हो कि, पता हो कि, आप जानते होंगे कि, विदित हो। वर्तमान यानी प्रेजेंट करेंट, मौजूदा या हाल। तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण मतलब तनावपूर्ण टेंस स्थिति सिचुएशन, तनावपूर्ण स्थिति कशीदा हालत। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी या आलमी। प्रभावित अफेक्टेड मुतासिर। उत्पन्न होना, उत्पन्न होना टू अराइज, टू अकर पैदा होना या जाहिर होना। उक्त मेंशन्ड सेड जैसे मज़कूर, उक्त यानी जो बयान किया गया। परिस्थिति यानी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, सूरत हाल या हालात। संभावना पॉसिबिलिटी, इम्कान। व्यक्त करना एक्सप्रेस करना, मैनिफेस्ट करना यानी इजहार करना या बयान करना। विभिन्न, विभिन्न विभाग यानी डिफरेंट या वेरियस, उर्दू में गौनागू या मतनव्वुआ। विक्रेता वेंडर या सेलर बेचने वाला, सामान बेचने वाला। नागरिक, नागरिक की अंग्रेजी रेसिडेंस है। और शहरी। अव्यवस्था यानी डिसऑर्डर या कैओस, बदनज़मी या इंतशार। विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर, कानून व इंतज़ाम। उर्दू में इसके लिए अमन व अमान भी इस्तेमाल करते हैं। असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स या मिसक्रिएंट्स, गैर समाजी अनासिर। अनुरोध रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट दरख्वास्त या गुजारिश। सतत यानी कांस्टेंट कंटिन्यूअस, उर्दू मुसलसल लगातार। समुचित अरेंजमेंट, सॉरी, समुचित व्यवस्था यानी प्रॉपर अरेंजमेंट या मुनासिब इंतज़ाम। नियमानुकूल एज पर रूल, इन अकॉर्डेंस विथ रूल, कानून के मुताबिक, यानी जो चीज़ कानून के मुताबिक हो, नियमानुकूल। सुनिश्चित करना टू इंश्योर, टू गारंटी यानी यकीनी बनाना। जिला प्रशासन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उर्दू जिला इंतज़ामिया। समन्वय कोऑर्डिनेशन हारमोनी यानी हम आहंगी रब्त या ताउन। आवश्यकता अनुसार एज पर रिक्वायरमेंट, एज नीडेड यानी हस्ब ज़रूरत। जन सामान्य यानी जनरल पब्लिक, उर्दू अवामुन्नास। वस्तु स्थिति एक्चुअल सिचुएशन यानी कि हकीकी सूरत हाल या असल हालत। अवगत कराना टू इन्फॉर्म, टू नोटिफाई, आगाह करना, इत्तला देना या वाकिफ कराना। व्यवस्था अरेंजमेंट, इंतज़ाम या बंदोबस्त। प्रतिलिपि कॉपी, कॉपी या नकल। ये कुछ अल्फाज थे हिंदी के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हिंदी से उर्दू अनुवाद। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में कमी होने की आशंका के मद्देनज़र सतर्कता बरतने के संबंध में मशरिक़ उस्ता में जारी जंग की वजह से एलपीजी गैस एवं पेट्रोलियम मसनूआत, पेट्रोलियम पदार्थों को उर्दू में, उर्दू न्यूज़पेपर वगैरह में पेट्रोलियम मसनूआत यूज़ करते हैं, की सप्लाई की कमी के खदशे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के सिलसिले में। विदित हो कि वर्तमान समय में मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे युद्ध एवं तनावपूर्ण स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति प्रभावित होने की समस्या है। ऐसी स्थिति में राज्य में भी एलपीजी गैस, पेट्रोल एवं डीजल की कमी उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि मौजूदा वक्त में मशरिक़ उस्ता के खित्ते में जारी जंग और कशीदा हालात, तनावपूर्ण स्थिति के सबब बैनुल अक़वामी सतह पर गैस और
पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। ऐसी सूरत में रियासत में भी यानी राज्य में भी एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई आपूर्ति की सप्लाई में कमी होने के खदशे से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त परिस्थिति को देखते हुए ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि विभिन्न गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों पर आम नागरिकों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ठीक। मज़कूरा हालत यानी उक्त जो ऊपर बयान हुआ, जो मज़कूर हुआ, उस हालत को देखते हुए ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये इम्कान है कि अब ये भी कह ये इम्कान है कि मुख्तलिफ गैस एजेंसियों, डीलरों और पेट्रोल पंपों पर आम लोगों की भीड़ बढ़ने की संभावना है। आम लोगों जैसे नागरिकों को यहाँ पे मैंने लोगों लिख दिया, हालांकि यहाँ पे आप शहरियों भी कर सकते हैं, लेकिन शहरियों से ज़्यादा अच्छा उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे तो आम नागरिकों को आम लोगों कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जिससे अव्यवस्था उत्पन्न होने या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ऐसी स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गैस सिलेंडर अथवा पेट्रोलियम पदार्थ की जमाखोरी एवं कालाबाजारी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक। जिससे इंतशार पैदा होने, अव्यवस्था को बदनज़मी, इंतशार, अब अंग्रेजी में इसको डिसऑर्डर और क्योस वगैरह कहते हैं। ठीक। या कानून और इंतज़ाम की परेशानी पैदा हो सकती है। साथ ही ऐसी हालत में कुछ गैर समाजी अनासिर, असामाजिक तत्व यानी मिसक्रिएंट्स के जरिए गैस सिलेंडर या पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी किए जाने के इम्कान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक। अतः अनुरोध है कि अपने अपने ज़िलों में इस संबंध में सतत निगरानी रखते हुए गैस एजेंसियों, विक्रेताओं एवं पेट्रोल पंपों के आसपास विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समुचित व्यवस्था करें। साथ ही जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर विशेष नज़र रखते हुए नियमानुकूल कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। लिहाजा गुजारिश है कि अपने अपने ज़िलों में इस सिलसिले में यानी इस संबंध में मुस्तकिल निगरानी, सतत निगरानी रखते हुए गैस एजेंसियों, डीलरों और पेट्रोल पंपों के आसपास अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुनासिब इंतज़ाम करें, यानी विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु समुचित व्यवस्था करें, मुनासिब समुचित व्यवस्था करें, प्रॉपर अरेंजमेंट करें। साथ ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी कि जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले अनासिर पर ख़ास नज़र रखते हुए, विशेष नज़र रखते हुए कानून के मुताबिक नियमानुसार सख्त कार्रवाई करना यकीनी बनाएं, सुनिश्चित करें। आखिरी जुमला है हमारे इस खत का। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यकता अनुसार जन सामान्य की वस्तु स्थिति से अवगत कराने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह की स्थिति उत्पन्न ना हो। जिला प्रशासन हम देख चुके हैं, जिला इंतजामिया को कहते हैं, आपूर्ति सप्लाई, आपूर्ति विभाग महकमे सप्लाई। चलिए, साथ ही जिला इंतजामिया के जरिए महकमे सप्लाई के साथ हम आहंगी कायम करते हुए, हम आहंगी यानी समन्वय या राब्ता, इसकी अंग्रेजी कोऑर्डिनेशन होती है। हस्ब ज़रूरत, आवश्यकतानुसार अवामुन्नास को सही सूरत हाल से बाखबर कराने का इंतज़ाम किया जाए, ताकि किसी भी किस्म की अफवाह की सूरत पैदा ना हो। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि किस लफ्ज़ के लिए मैंने क्या अल्टरनेटिव इस्तेमाल किया है, आप खुद भी देखें। वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, इसी वजह से मैं एक-एक लफ्ज़ की गहराई पे नहीं जाता और मैं कोशिश करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आप अगर इस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके अंदर पहले से ही इतना पोटेंशियल है। अब इस वीडियो के माध्यम से मेरा महज़ बस ये काम है कि हिंदी अल्फ़ाज़ के जो उर्दू मुतबादिल हैं, या उर्दू अल्फ़ाज़ के जो हिंदी मुतबादिल हैं, या जो अंग्रेज़ी मुतबादिल हैं, वो मैं आपको बता दूँ, और साथ ही अगर आपको पता है तो उसका रिवीजन हो जाए, ताकि वो आपके हाफ़िज़े का, आपके ज़हन का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। तो बस इतना ही मतलब है और मकसद है, और जो वर्ड आपको पता नहीं है तो आपको उसको याद करना चाहिए। ये
आपको वाक़ई में इस इम्तिहान की तैयारी में बहुत फ़ायदा देगा। ज़रूरी हिदायत जो कि हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी अखबार या किताब से अपनी पसंद और अपने मेयार के मुताबिक कोई पैराग्राफ चुन लें, कोई भी न्यूज़पेपर ले लें या इस तरह का कोई ख़त जब आपकी नज़र से गुज़रे, कोई सरकारी ख़त, तो विशेष रूप से उसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि उसमें काफ़ी मेयारी ज़ुबान का इस्तेमाल होता है और इम्तिहान में भी आपसे ऐसे ही शब्दावली और ऐसे ही अल्फ़ाज़ पूछे जाएँगे जो ऑफ़िशियल ज़ुबान का हिस्सा है। जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ें, तो मुश्किल अल्फ़ाज़ को निशानज़द ज़रूर करें। फिर अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी लफ्ज़ के लिए उसका उर्दू मुतबादिल क्या है और अंग्रेज़ी मुतबादिल क्या है, डिक्शनरी की मदद से उन्हें तलाश करें। क्योंकि जब आप तलाश करेंगे, एक ही लफ्ज़ को बार-बार देखेंगे, अगर आप भूल भी जा रहे हो, तो 2-4 बार आप पढ़ोगे, तो फिर वो खुद ब खुद आपके ज़हन में महफ़ूज़ हो जाएगा। फिर जब आप दोबारा या तीसरी बार, चौथी बार जब उसको पढ़ेंगे, तो फिर वो खुद ब खुद आपको याद आ जाएगा। सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में तर्जुमा करें कि जब आप सोर्स लैंग्वेज यानी कि आप किस ज़ुबान से तर्जुमा कर रहे हैं, असल ज़ुबान क्या है या बुनियादी ज़ुबान क्या है आपकी, ठीक? जैसे आप इसमें हमारा सोर्स लैंग्वेज हिंदी था और टारगेट लैंग्वेज जिसमें आप कर रहे हैं, यानी हदफ ज़ुबान। तो एक ट्रांसलेटर से ये उम्मीद की जा सकती है कि सोर्स लैंग्वेज के साथ-साथ उसकी टारगेट लैंग्वेज भी अच्छी हो। मतलब जितनी अच्छी सोर्स लैंग्वेज हो, उतनी ही अच्छी उसकी टारगेट लैंग्वेज भी हो, तभी आप एक ट्रांसलेटर बन सकते हैं। और इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? रोज़ाना मश्क करें, क्योंकि मश्क से ही आप तर्जुमे के फ़न पर महारत हासिल कर सकते हैं। देयर इज़ नो अदर वे। अगर आप मश्क के अलावा मैं समझता हूँ कि दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। आप जब तक मश्क नहीं करेंगे, आप फ़न तर्जुमा निगारी पे महारत हासिल कर ही नहीं सकते हैं। आप डेली मश्क करें, आपको कुछ ही दिनों में अ, अपने आप में ये एहसास होने लगेगा कि आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर चुके हैं, कर रहे हैं और जैसे-जैसे आपका मश्क बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आपका इम्प्रूवमेंट भी बढ़ता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में बस इतना ही कि अपनी तैयारी और तर्जुमे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और ट्रांसलेटर या आप कहें स्पेसिफ़िक उर्दू ट्रांसलेटर या असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने और 100% कामयाबी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। बेहद शुक्रिया।